सूरत अल-माइदा आयत नंबर 49। वअनी और ये कि इहकुम फैसला कीजिए बैनहुम दरमियान उनके बिमा साथ इसके जो अंज़ला नाजिल किया अल्लाह ने वला और ना तत्तबी इत्तबा कीजिए अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की फहज़रहुम और मोहतात रहिए उनसे अन के यफ्तिनू का वो फितने में डाल दे आपको अम से बाजिन बास माँ जो अंज़ला नाजिल किया अल्लाह ने लही का आपकी तरफ फ़ाइन फिर अगर तवल्लौ वो मुंह मोड़ जाए फ़ालम तो जान लीजिए अन्नमा बेशक युरीदुल्लाहु चाहता है अल्लाह ताला ये कि युसीबहुम वो पहुंचाए उन्हें बीबासी बास ज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों के यानी उनको कोई मुसीबत पहुंचे। वह इन्ना और बेशक कसीरन बहुत से मिनन नासी लोगों में से लफासिकून अलबत्ता फासिक है अलबत्ता नाफरमान है। वअनी हुकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु यानी ये अहले किताब अगरचे आपस में दस्तों गिरेबान रहे मगर आप इनके महामी इख्तलाफ से मुतासिर न हो। आप अल्लाह ताला की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसला कीजिए और इनसे होशियार रहिए। ऐसा न हो कि इनकी किसी ग्रोह को खुश करने या इनसे मसलहत की कोई ख्वाहिश आपको अल्लाह ताला के नाजिल करदा काम से हटा दे। सूरत निसा 113 में भी हमने ये आयत पढ़ी, इससे मिलती जुलती, और सूरत बनी इसराइल में भी हम 73 से 73 से लेकर 75 तक इसी तरह का एक मजमून आएगा और सूरत कलम में भी 8 और 9 आयत में ये मजमून आएगा। फ़इन तवल्लु फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम यानी अल्लाह ताला यही चाहता है कि उनको ईमान की तौफीक से महरूम रखकर इस दुनिया में इनको जिलावतनी जिजिया या कत्ल की सजा दे, क्योंकि इनमें इंसाफ पसंद और हक पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। इनसे जाहिर है कि इंसान को इसके गुनाहों की शामत की क्या क्या नुकसान पहुंचाती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में फरमाया, हम अपने नफूस की शरारतों से और अपने अमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। यानी ये आयत बता रही है कि इंसान के जो अपने गुनाह हैं और कुरान से इनहराफ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से दूरी है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है। ये नहीं है कि रिज़्क़ खत्म हो जाता है या औलाद खुदा न खास्ता खत्म हो जाती है। असल है कि अल्लाह ताला सजदे की तौफीक छीन लेता है। फिर अल्लाह ताला घर में बेसुकूनी और बरकत नहीं रहती। कसरत की बात नहीं कर रही, इतना माल होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी घर में बरकत नहीं होती, बेसुकूनी होती है, पैसा बिला वजह इधर उधर लग रहा होता है। तो ये हमारे अमाल की कोई सजा होती है, वरना वो पैसा गरीब गुरबा यतीमों बेवाओं के इस्तेमाल में आ सकता है, अपनी किसी खास इस्तेमाल में आ सकता है। लेकिन अक्सर ये पैसा बैठे बैठाए खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट की नजर या हॉस्पिटल की नजर या कचहरी की नजर हो जाता है। तो इसलिए ये इंसान के अपने अमाल की सजा होती है। इसलिए जब भी कोई दुख तकलीफ आए तो जरूर सोचे कि ये मेरे किसी गुनाह का वबाल है, ना कि आजमाइश। हम अपने लिए कहते हैं अल्लाह हमें आजमाता है जी, और दूसरों को कहते हैं देखा ना अल्लाह की पकड़ आई है। अपने लिए सोचा करें कि मैं अपने किसी गुनाह की पदाश में इस मुश्किल में पड़ गया हूं या पड़ गई हूं। दूसरों के बारे में सोचा करें कि हमसे बहुत बेहतर है और ये अल्लाह ताला की आजमाइश में है। तो हक के लिए बहुत बड़े फायदे से दस्तबरदार होना, यानी यहूद की आपस में किसी मसले में नज़ा की सूरत पैदा हो गई। एक फरीक में इनके बड़े बड़े उलमा मशागिर शामिल थे। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस नज़ा का फैसला कर दिए, फिर अगर आप फैसला हमारे हक में कर दे तो हम खुद भी और अक्सर यहूद भी मान ले आएंगे, क्योंकि यहूद की अक्सरियत हमारी ही जेर असर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी रिश्वती इस्लाम को कबूल ना किया, यानी जिसमें रिश्वत थी, और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान ये आयतें नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने इस दौरान ये आयत इसलिए नाजिल फरमाई कि किसी एक फर्द का भी इस्लाम लाना आपको इंतहाई महबूब था, और यहूद की तो अक्सरियत ईमान लाने की पे राजी थी, और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बात मानने की तरफ माइल हो सकते थे। यानी एक बहुत बड़े फायदे के असूल की खातिर इनकी बात मान ले, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हक परस्ती की खातिर अगर हमें किसी बहुत बड़े मुतवक्का फायदे से भी दस्तबरदार होना पड़े तो इसमें दरेग नहीं करना चाहिए और हर कीमत पर हक पर ही कायम रहना चाहिए। अल्लाह ताला खुद ही उससे बेहतर चीज अता कर देते हैं अगर इंसान हक पे कायम है, अगर अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक अल्लाह चलता रहे
انسان چلتا رہے. کیونکہ بعض دفعہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جب آپ اپنی پیاری اور مفاد کی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہو تو اللہ آپ کو اس سے بہترین نعم البدل عطا کرتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی حق کی پیروی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے دوسری طرف ساری دنیا کے خزانے، ساری دنیا کی بادشاہت، ساری دنیا کی ملکیت آپ کے ہاتھ میں آتی ہو تو بھی انکار کر دینا چاہیے. کیونکہ ایک طرف پلڑے میں اللہ ہے اور اس کی رضا ہے، دوسری طرف دنیا کے عارضی فائدے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حق پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.